हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डबल डोमिनेंट, डबल रिसेसिव, डबल डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में, जो इपिस्टेसिस का एक टाइप है। और जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने डोमिनेंट एंड रिसेसिव इपिस्टेसिस को कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो डबल डोमिनेंट जो हमारे पास एपिस्टेसिस है उसका जो रेशियो होता है वो बेसिकली होता है 15:1। यानी कि इसमें क्या होगा कि जितने ही बाकी जो कैरेक्टर हैं वो सारे डोमिनेंट होंगे, बट एक ही जो है वो प्योर रिसेसिव फॉर्म में ही होगा। अब उसके लिए प्योर शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, बट जो रिसेसिव है वो रिसेसिव ही कैरेक्टर होगा। डोमिनेंट में हम ये यूज़ कर सकते हैं, प्योर रिसेसिव या मिक्स डोमिनेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। इन दिस एपिस्टेसिस either two genes may be produce a similar effect or the same effect is produced by both them together। तो इसमें क्या होगा कि जो दो जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, या तो वो सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे या फिर दोनों ही क्या करेंगे, साथ में मिलकर इफेक्ट जो है एक जैसा शो करते हैं। इट अकर्स व्हेन अ डोमिनेंट एलील एट वन ऑफ द लोसाई कैन हाइड द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील एट बोथ लोसाई। इसमें क्या होता है, ये तब होता है कि जब जो दो लोसाई जो प्रेजेंट हैं वहाँ पर जो एक्सप्रेशन है जीन का वो हाइड हो जा रहा है। डोमिनेंट एलील एट द वन लोसाई कैन हाइड द, मतलब कहने का मतलब यह है कि रिसेसिव एलील्स का एक्सप्रेशन हाइड हो जा रहा है, इस वजह से एक ही हमें रिसेसिव जो है देखने को मिल रहा है। इस बेसिकली इसको हम कॉमनली बोलते हैं डुप्लीकेट डोमिनेंट इपिस्टेसिस या फिर डुप्लीकेट जीन एक्शन। तो इसका एग्जांपल हमें मिलता है राइस में देखने को, जिसमें हेयर लाइक, जिसे हम ऑन राइस भी बोलते हैं। सो F1 आप देख सकते हैं, P1 और P2 पेरेंट्स का क्रॉस कराने के बाद हमें मिलता है F1 जनरेशन में ऑन राइस। लेकिन जब हम इसका सेल्फिंग कराते हैं तो हमें F2 जनरेशन में जो 15 मिलते हैं वो तो मिलते हैं प्योर हमें ऑन राइस के, जबकि वन जो है यहाँ आप देख सकते हैं जो प्योर रिसेसिव फॉर्म में है, लास्ट वाला कॉलम दिस वन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमें ऑनलेस जो राइस है वो मिलता है। तो इस तरीके से इसका जो रेशियो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है डबल रिसेसिव। तो इसका जो रेशियो है दैट इज़ 9:7 इसका रेशियो में हमें देखने को मिलता है। सो ये कंडीशन कब अराइज होती है, व्हेन रिसेसिव एलील एट ईदर ऑफ टू लोसाई कैन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट एलील। यानी कि इसमें क्या होगा, जो रिसेसिव एलील जो प्रेजेंट हैं बेसिकली जो लोसाई में प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, डोमिनेंट जो एलील है उसके एक्सप्रेशन को हाइड कर देते हैं दो लोसाई में। इस वजह से इसको हम डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं अगर हम कंपेयर करें डोमिनेंट से। सो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेसिस भी कहते हैं, राइट। इसका जो एग्जांपल है दैट इज़ फ्लावर कलर इन स्वीट पी। सो इसका क्रॉस हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो पेरेंट्स है हमारे पास पर्पल फ्लावर और इसका वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस जीनोटाइप आप देख सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, जो कि दोनों ही होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में है। स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो ये भी क्या है, ये होमोजाइगस है बट रिसेसिव फॉर्म में है। तो वी कैन सी हेयर कि यहाँ पर हमें जो है पर्पल फ्लावर जो है हमें मिला है F1 जनरेशन में। सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग कराने के बाद आप देख सकते हैं कि पर्पल जो फ्लावर वाले हैं वो हमें 9। अब आप इसका जीनोटाइप देख के समझ जाएंगे कि पर्पल फ्लावर वाले कौन कौन से हैं। दिस वन जो भी कैपिटल वाले हैं वो सारे ही आप देख सकते हैं पर्पल फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि ए का भी और बी का भी कैपिटल होना मैंडेटरी है, तभी जाके वो जो है पर्पल फ्लावर को जो है बनाएगा, राइट। जबकि आप डब्ल्यू वाले में आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको वाइट फ्लावर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर ए कैपिटल है तो बी यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं स्मॉल है। अगर ए स्मॉल है तो बी कैपिटल है, यानी कि दोनों में से एक रिसेसिव होगा या फिर एक डोमिनेंट होगा। इस कंडीशन में जब प्योर दोनों ही कैपिटल हैं तो तभी जाके वो क्या करेंगे, पर्पल फ्लावर बनाएंगे, अदरवाइज वो वाइट फ्लावर बनाएंगे। तो उसका रेशियो होगा 9:7। नेक्स्ट आता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस, जिसका जो रेशियो है दैट इज़ 13:3। सो इस कंडीशन में क्या होता है, इन दिस डोमिनेंट एलील एट वन लोकस कैन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील। यानी कि इसमें क्या कर सकता है, जो डोमिनेंट एलील है वो एक लोकस पे, जो जीन का एक लोकस है उस पर क्या कर सकता है, जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों ही जीन एलील के एक्सप्रेशन को मास्क कर सकता है या हाइड कर सकता है। इसीलिए हम इस क्या करेंगे, इस इनहिबिटरी इंटरेक्शन भी कहेंगे, क्योंकि वो दोनों ही जीन के इफेक्ट को क्या कर रहा है, मास्क कर दे रहा है।
फॉर एग्जांपल एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन इन राइस। एंथोसाइनिन एक टाइप का पिगमेंट है जिसको हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं बेसिकली, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस में। सो ये इसका एग्जांपल है। जैसे हमने देखा पेरेंट्स है ग्रीन प्लांट और पर्पल प्लांट का क्रॉस कराया तो हमें F1 जनरेशन में मिलता है ग्रीन प्लांट्स, सारे ही प्लांट्स ग्रीन मिलते हैं। सेल्फिंग कराने के बाद आप देखोगे यहाँ पर इंडिकेशन दिया है ग्रीन प्लांट के लिए G, पर्पल के लिए P। तो अब आप जीनोटाइप को देख के समझ जाएंगे कि 13 रेशियो कैसे मिला है और 3 रेशियो जो है ग्रीन प्लांट का हमें कहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर रिसेसिव जो कैरेक्टर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं दिस वन सॉरी पर्पल वाला, दिस वन एंड दिस वन। तो ये तीनों क्या मिलेंगे हमें, बेसिकली पर्पल जो प्लांट है वो प्रोड्यूस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।